नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। ठीक है, इस कोरोना में थोड़ा सा बच बचाव करके रखना भी है और बच के रहिए, ज़्यादा सुरक्षित है। वैसे तो बहुत ज़्यादा असर नहीं है इसका। ठीक है, तो हम लोग जैसे बात कर चुके थे पिछले लेक्चर में किसका, एपी के सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, जितना भी कॉन्सेप्ट है एपी का, हम लोग उसके टर्म्स के बारे में, उसके कॉमन डिफरेंस के बारे में, उसके एएम जो निकालते हैं हम लोग, ठीक है, अर्थमेटिक मीन जो निकालते हैं उसके बारे में, जो समेशन होता है उसके बारे में, ठीक है, समेशन हमारा जो एन टर्म्स का होगा उसके बारे में हम बात कर चुके थे कि शुरू से अगर करना है तो, अगर लास्ट टर्म नहीं पता है तब, अगर लास्ट टर्म पता है तो उसके लिए कैसे सम करते हैं उसके बारे में भी मैं समझा चुका था आपको। सारा कॉन्सेप्ट एक बार बता चुका हूं। आज जो हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं ये हैं केवल क्वेश्चंस। ठीक है, अब अगले जो भी हमारे स्लाइड्स में चलेंगे सारे क्वेश्चंस होंगे केवल। और अभी हम फिलहाल बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर जो बोर्ड्स में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इससे। उसके बाद एनसीईआरटी उठा करके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हम खत्म करा देंगे। ठीक है, आप लोग बिल्कुल चिंतित ना होइए, एनसीईआरटी भी कराई जाएगी आपकी साथ साथ। और पहले बोर्ड के क्वेश्चन हम खत्म करेंगे। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा कोई वरी होने की, कोई चिंता होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे, क्या दे रहा है कि फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी, फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी -5, -5/2, 0, 5/2। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है और ये क्वेश्चन कब पूछा गया एग्जाम में, सीबीएसई 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप लोग भी प्रिपेयर रहिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कितने आसानी से करते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमारा टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन क्या होता है। टी एन इज इक्वल टू हमारा होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, जो कि मैं पहले अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, आप लोग आज देख सकते हैं। और एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये होता है। अब हम लोग यहां पर देखेंगे, सबसे पहले सारा चीज लिख लेते हैं, है क्या क्या एन। यहां पर एन क्या है, 25th टर्म जो बोल रहा है ना, यही हमारा एन है, ये हमारा एन है। एन इज इक्वल टू 25th। ठीक है, 25 हो गया। उसके बाद फर्स्ट टर्म क्या बोल रहा है हमारा, ए। फर्स्ट टर्म क्या होता है ए हमारा कितना है, ये देखिए -5। ठीक है, अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, हम लोग जानते हैं कि डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी माइनस ए। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू हम लोग बी माइनस ए लिखेंगे। बी हमारा क्या है -5/2 माइनस ए हमारा क्या है माइनस का 5। ठीक है, इसको निकालेंगे हम लोग तो -5/2 माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 में से 5/2 जाएगा, कितना बच जाएगा प्लस का 5/2। क्या हो रहा है, प्लस का 5/2 हमारा क्या आ गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जब इसको सॉल्व कर लोगे आप क्या आएगा, प्लस का 5/2, ये हमारा क्या हो गया कॉमन डिफरेंस हो गया। प्लस 5/2 ऐड हुआ तो ये बचा, प्लस 5/2 ऐड हुआ तो 0 हो गया, प्लस 5/2 हुआ तो 5/2 हो गया। ठीक है, हमें कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया, ए भी पता चल गया, एन भी पता चल गया। सीधा उठा के फार्मूला लगा दीजिए, आंसर निकल आएगा आपका। क्या है हमारा टी एन, मतलब टी 25th हमें निकालना है। ए क्या है हमारा -5 प्लस एन क्या है 25th -1 इंटू डी। डी हमारा क्या है 5/2, तो इंटू 5/2 कर दिया। ठीक है, समझ लीजिए बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। टी 25 इज इक्वल टू -5 प्लस 25 -1 इंटू 24 इंटू 5/2। ठीक है, इसको कट कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24। हमारा आ गया टी 25 इज इक्वल टू -5 प्लस 12 5 ज़ा 60। ठीक है, तो टी 25 इज इक्वल टू 60 माइनस 5 कितना आ गया हमारा 55। ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर, क्या हो गया इसका हमारा ये आंसर हो गया। आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैंने क्या किया टी एन रखा, टी एन का जो फॉर्मूला था उसको रख दिया। एन हमारा क्या है 25, ए क्या है -5। ठीक है, टी 25 इज इक्वल टू हमने उसको पूरा पुट कर दिया, डिफरेंस निकाल लिया था, कॉमन 5/2 आ गया था, सारा वैल्यू पुट किया, आंसर निकाल लिया। यही था आपका आंसर 2015 के क्वेश्चन का, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द 7th टर्म ऑफ एपी इज 1/9 एंड इट्स 9th टर्म इज 1/7 देन फाइंड इट्स 63rd टर्म। ठीक है, ये भी सीबीएसई 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी में सुन लीजिए, हिंदी में क्या कहना चाह रहा है कि किसी भी एपी का अगर 7वां पद 1/9 है और 9वां पद 1/7 है तो उसका 63वां पद निकालिए। ठीक है, इस बार
हम लोगों को ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक बार इसमें टीएन लगाना पड़ेगा, एक बार इसमें टीएन लगाना पड़ेगा और लास्ट में इसमें टीएन लगाना पड़ेगा। 3 बार हमें टीएन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। पहले तो हम लोग क्या निकालते हैं, इसका 7th टर्म, मतलब T7। ठीक है, T7 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/9। ठीक है, और T9 क्या दिया हुआ है, 1/7। ठीक है, अगर हम लोग T7 लिखते हैं तो T7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 7 - 1 इंटू डी। ठीक है, A + 7 - 1 इंटू डी लिख सकते हैं। और जब T9 लिखेंगे तो T9 में क्या लिख सकते हैं हम लोग, A + 9 - 1 इंटू डी। ठीक है, इज इक्वल टू ये है 1/7 और इज इक्वल टू ये है 1/9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो हमारा एक इक्वेशन बनेगा, क्या आ गया, A + 6D इज इक्वल टू 1/9 और यहां से क्या आया, A + 8D इज इक्वल टू 1/7। ठीक है, 2 इक्वेशन हमारे बन गए, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। हाँ, अगर हम पहले और दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सीधा सीधा, देखिए क्या आता है। ठीक है, दूसरे इक्वेशन में से पहला इक्वेशन घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, A + 8D इज इक्वल टू 1/7। यहां पर आया A + 6D इज इक्वल टू 1/9। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पता है साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, A कैंसिल हो गया, बचा हमारा 2D इज इक्वल टू 1/7 - 1/9। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के तो 2D इज इक्वल टू क्या आएगा, 9 × 9, 7 × 7, माइनस करेंगे 2/63। ठीक है, क्या आ गया, 2/63। तो 2 से काट देंगे, 2 × 2, 2 × 2। ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 1/63। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1/63। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म पता कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस पता है, इसी क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर देते हैं, पहला टर्म हमें पता हो जाएगा। तो चलिए पहला टर्म पता करते हैं। D इज इक्वल टू 1/63 आया, हम इसमें पुट कर देते हैं A + 8D में। A + 8 इंटू D हमारा क्या है, 1/63 इज इक्वल टू 1/7। ठीक है, तो हमारा A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A + 8/63 इज इक्वल टू 1/7। ठीक है, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 1/7 - 8/63। तो अब इसको एलसीएम ले लीजिए, 7 × 9 = 63 होता है। ठीक है, 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 - 8 1/63 हमारा A भी आ गया। ठीक है, जो हमारा D आया था वही हमारा A भी आ गया, 1/63 1/63। अब देखिए हमें क्या चाहिए होता है TN निकालने के लिए, हमें चाहिए होता है A, हमें चाहिए होता है N और हमें चाहिए होता है D। इतनी चीज अगर हमें पता चल जाए तो हम किसी भी टर्म का निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। हमें A पता चल गया। ठीक है, A हमारा कितना है, 1/63। N पता है, कौन सा पद निकालना है, 63। ठीक है, तो 63। D पता है, D हमारा कितना आया, 1/63। बस सीधा वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं। T63 इज इक्वल टू A, या तो यहां पर लिख सकते हो आप, एक बार लिखना हो तो लिख लीजिए, Tn इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू D। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं T63 इज इक्वल टू A कितना है, 1/63 प्लस n कितना है, 63 है, तो 63 - 1 इंटू D कितना है, 1/63। ठीक है, तो T63 इज इक्वल टू 1/63 प्लस ये हो गया 62 इंटू 1/63। ठीक है, तो T63 इज इक्वल टू 1/63 प्लस 62/63। ठीक है, अब देखिए इनका क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला सीधा ऐड हो जाएगा। ऊपर वाला सीधा ऐड होगा तो क्या होगा, 63/63। तो T63 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। ठीक है, ये आपका हो गया फाइनल आंसर, T63 इज इक्वल टू 1। बहुत ही इजी है, बस प्रोसेस थोड़ा लंबा था, क्वेश्चन लंबा था, जिसके लिए आपको 3-4 नंबर के पेपर में आएगा भी। ठीक है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था। T7 रखिए, T9 रखिए, इससे 2 इक्वेशन मिलेंगे, 2 वैल्यू आ जाएंगे, आपको A पता, D पता, उसके बाद N तो पता ही है, टर्म में रखिए, आंसर निकाल दीजिए, आंसर आएगा आपका 1। ठीक है, ये खत्म हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर जब 3 आपको ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म, ठीक है, चौथे टर्म और आठवें टर्म का योग जो है किसी एपी का 24 है, और उसी एपी के सिक्स्थ और 10th टर्म का जो योग है 44 है, ठीक है। कह रहा है इसके जो एपी है ये, इसके 3 पद, पहले के 3 पद बताइए, मतलब ए बी सी बताइए, ठीक है। हमें पहले तो पता करना है, ए पता करना है, डी पता करना है, उसके बाद चाहे जो भी पूछेगा हम पता कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। 2 इक्वेशन बनेंगे, उनको दोनों को सॉल्व कर देना हमें, ठीक है। देखिए पहले फोर्थ टर्म, तो T4 प्लस T8, अभी ऐसे लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहे हैं कि आपको तो समझ में आए। T4 प्लस T8 लिखना है, तो T4 हमारा क्या होगा, A प्लस 4 माइनस 1 D प्लस T8 हमारा क्या होगा, A प्लस 7 माइनस 1 सॉरी 8 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो हमारे क्या आ जाएगा, ए हो गया 2A, ठीक है, प्लस ये था हमारा क्या 3D, और ये क्या हो गया 7D, तो 3D प्लस 7D कितना हो गया 10D, ठीक है। ये हमारा आ गया 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24 है। इसको देखो क्या दिया है, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म हमारे किसके बराबर है, 24 के, ठीक है। तो यहां से अगर हम 2 कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा A प्लस 5D, तो यहां पर क्या बचेगा, 2 से काट देंगे तो 12, ठीक है। ये आ गया हमारा, इसको नाम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारा सेम इसी तरह से, 6th टर्म और 10th टर्म 44 है, ठीक है। मीन्स T6 प्लस T10 इज इक्वल टू हमारा दिया कितना 44, ठीक है। इसको इक्वल टू हम लोग कैसे लिख सकते हैं, T6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं, T10 को A प्लस 9D, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 44 इज इक्वल टू A 2A और 9 5 14D, ठीक है, प्लस 14D, 2A प्लस 14D हो गया। अब यहां से हम 2 कॉमन निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 इधर भी कट जाएगा, तो 2 22 जा और 2 ये कटा 2 7, ठीक है। आप लोग ऐसे मत काटिएगा बोर्ड के पेपर में, कॉमन निकाल के तभी काटिएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 22, यहाँ क्या आ गया A प्लस 7D, ठीक है। ये हमारे क्या हुआ सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है, दोनों इक्वेशन को माइनस करो, ठीक है, किसी में से सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट माइनस कर दो, तो वही लिख देना ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो जब सेकेंड इक्वेशन से पहले इक्वेशन घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको, हम डायरेक्ट माइनस कर दें कि दिखा दें आपको, चलिए दिखा देते हैं, एक क्वेश्चन में दिखा देते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट किया करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 है, उसके बाद A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 है, माइनस करेंगे तो ये प्लस वाला साइन माइनस में, प्लस वाला साइन माइनस में, प्लस वाला साइन माइनस में, ये कैंसिल हो गया, ये बचा हमारा 2D इज इक्वल टू ये बचा कितना 10, ठीक है। तो हमारे यहां से D इज इक्वल टू कितना आ गया 5, हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया कितना हमारा 5 है, तो कॉमन डिफरेंस की हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर देंगे तो आपको आंसर निकल आएगा A का, ठीक है। तो कॉमन का जब मैंने पुट किया तो A प्लस 7D था, तो 7 इंटू 5, A प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 22, ठीक है। तो A प्लस 35 इज इक्वल टू 22, A इज इक्वल टू क्या होगा 22 माइनस का 35, तो माइनस करेंगे क्या आएगा 22 माइनस 35 आ जाएगा ये माइनस का 13, क्या आ जाएगा माइनस का 13, ठीक है। अब हमें A पता चल गया, मतलब फर्स्ट टर्म हमें पता चल गया। इसमें क्या दिया था, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, इसको ध्यान से देखिए, फर्स्ट 3 टर्म पता करना है और हमें A पता चल चुका है। A हमारा कितना आ गया है, A इज इक्वल टू आ गया माइनस का 13, ठीक है, और हमें D भी पता चल गया कितना है प्लस का 5। तो सेकंड टर्म हमारा क्या होगा, सेकंड टर्म होता है हमारा A में D जोड़ दीजिए, तो मतलब माइनस 13 में प्लस 5 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा माइनस का 8, ठीक है। थर्ड टर्म में क्या होता है, A में 2D जोड़ना पड़ता है, मतलब माइनस 13 में प्लस 10 जोड़ना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है। तो हमारे 3 टर्म आ गए, तीसरा टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, और पहला टर्म हमारा ये माइनस 13 है, ठीक है। ये तो हमारे थे, ये था इसका क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। आप 2 बार बनाएंगे, दोनों को ऐड करके 2 इक्वेशन बन जाएगा, दोनों को सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2005 के कंपार्टमेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, ये लिख देना, विच टर्म ऑफ द एपी
5, 9, 13, 17 इज 81। ठीक है, कौन सा टर्म इस एपी का जो है 81 होगा। तो चलिए हम लोग इसमें देख ले रहे हैं, हमें टर्म पता करना है। मैंने आपसे बता चुका हूं मैं आपसे कि कई बार आपको क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए बस। ठीक है, तो देखिए ए हमें यहां पर क्या है, सोल्यूशन इसका लिखते हैं। ए क्या है, ए इज इक्वल टू 5। डी क्या है, डी हम लोग निकालते हैं बी माइनस ए से, तो बी माइनस ए हमारा क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 क्या आ जाएगा 4। हमारा डी कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4। ठीक है, हमें एन पता करना है, हमें एन पता करना है। और लास्ट टर्म मतलब टी एन जो हम लोग लिखते हैं ये हमारा होता है लास्ट टर्म, ये हमें पता है क्या है हमारा 81। हमें पूछना है 81 पूछ रहा है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं इस पे सीधा सीधा। क्या हमारा फॉर्मूला कहता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब टी एन हमारा कितना 81 है, तो टी एन की जगह 81 पुट कर दो, ए की जगह 5 पुट कर दीजिए, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 4 पुट कर दीजिए। ठीक है, बवाल खत्म। इसमें देखिए क्या है 81 है, 81 इज इक्वल टू 5 प्लस 4n माइनस का 4। ठीक है, तो 5 माइनस 4 कितना बचेगा, प्लस का 1, प्लस का 1 इधर ला के माइनस करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, बचेगा कितना 80 इज इक्वल टू 4n, तो n इज इक्वल टू आ गया कितना 20। मतलब इसका जो 20वां पद होगा, पूछा था ना विच टर्म, तो 20th टर्म इज 81। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप देख लीजिए। मैंने कहा है आपको कि आपको 3 चीज चाहिए, ए डी और एन, क्वेश्चन निकल आएगा आपका। ठीक है, आपको ये पता है और इसका आंसर ये हो गया। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ एपी, थोड़ा सा घुमा दिया है पिछली बात को ही, थोड़ा सा घुमा दिया उसने। ठीक है, क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 एक एपी दे दिया आपको, विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। ठीक है, उसके 21वें पद से 120 ज्यादा होगा। तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोगों को 21वां पद पता करना है ना भाई। 21वां पद पता कर लेंगे, उसमें 120 जोड़ देंगे, फिर उसका टर्म निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो और भी तरीके हैं निकालने के, आप निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से। या तो हम लोग निकाल लें कि 120वां मतलब जो एक पहले 21वां टर्म निकाल लें, उसके बाद देख लें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, तो कितनी बार में 120 आ जाएगा वो भी हम ऐड कर सकते हैं, अलग चीज है वो। हम चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या है कि 21वां पद निकालना है। 21वां पद मीन्स T21 निकालना है। हमें पता है ए हमारा क्या है 3 है, प्लस n माइनस 1 मतलब 21 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है हमारा, इसमें से माइनस कीजिए, बी माइनस है, 15 में से 3 गया कितना आएगा 12। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी। T21 इज इक्वल टू 3 प्लस 21 माइनस ये तो क्या हो गया 20 इंटू 12, तो T21 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 3 प्लस 12 दूना 24, 240। T21 इज इक्वल टू 243। ठीक है, हमारा 21वां पद निकल आया भाई साहब। 21वां पद हमारा क्या है, 21वां पद हमारा है 243। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब इसमें क्या बोला कि 120 ज्यादा हो, इससे 120 ज्यादा हो तो हम लोग क्या करेंगे 243 में 120 ऐड कर लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा ये 3, 4, 2, 6, 2, 1, 3, 363। अब हमें पता करना है कि 363 हमारा किस टर्म में आएगा। ठीक है, इसका मतलब हमें ये क्या दे दिया है, टीएन दे दिया है। ठीक है, टीएन दे दिया है, ए पता है आपको कितना है 3 है, डी पता है आपको कितना है 12 है। ठीक है, तो अब हम लोग तो निकाल ही सकते हैं, कुछ भी हो निकाल लेंगे। ठीक है, 3 चीज हमें पता होनी चाहिए, 3 चीज पता है। तो चलिए लगाते हैं फॉर्मूला में, टी एन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन हमारा क्या है 363 इज इक्वल टू ए कितना हमारा 3 प्लस n माइनस 1, n नहीं पता हमें, n माइनस 1 डी कितना हमारा 12। ठीक है, 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। ठीक है, 12 से काट लो, 12 के 12, 12 3 36, तो हमारा कितना आ गया 30 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 31। ठीक है, हमें टर्म पता चल गया, कौन सा टर्म होगा जो 120 ज्यादा होगा इसके 21वें टर्म से, कौन सा टर्म होगा जो इसके 120 ज्यादा होगा इसके 21वें टर्म से, तो 31st टर्म जो होगा वो 120 ज्यादा होगा इसके 21वें टर्म से। ठीक है, वैसे भी आप निकाल सकते थे, मुंह जबानी बता दें। देखिए कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है 12 का आ रहा है। ठीक है, तो 12 का आ रहा है 21 से कौन सा टर्म 120 बार ज्यादा होगा, तो 12 का मल्टीपल मतलब दिया है ना ये 10 टाइम्स,
तो 12 का 10 टाइम्स मल्टीपल है, तो इसमें भी 10 जोड़ दो, 31st टर्म आपका वैसे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12 जब 10 बार में जा रहा है तो 10 बार 21वां पद भी, मतलब 21वें पद में 10 जोड़ दो, 31वां पद आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको बोर्ड में ऐसा नहीं करना, बोर्ड में इसी तरह से करना है, तो इसी तरीके से कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिए, क्या कह रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 213, 205, 197 ... 37। ठीक है, हमें इस एपी का, जो एपी दिया गया है, इसका बीच वाला पद पता करना है। बीच में क्या पद होगा, कौन सी संख्या होगी इसके बीच में। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हमें तो ये पता करना पड़ेगा ना कि कुल कितने पद हैं, तब तो हम पता पाएंगे कि बीच वाला पद कितना है। ठीक है, कुल कितने पद हैं, इसके लिए मैंने क्या किया, अब हमें टर्म पता करना है, मतलब लास्ट टर्म पता करना है कि n की वैल्यू, ये n कितनी बार में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले 37 रखते हैं, हमारा tn कितना है 37। ठीक है, a कितना है 213, कॉमन डिफरेंस कितना है, इसमें से इसमें माइनस करो, कितना आएगा 8। ठीक है, माइनस का 8 है क्योंकि माइनस में हो रहा है। ठीक है, माइनस का 8 है क्योंकि माइनस होता जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, हम शुरू करते हैं। हमारा क्या होगा tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो tn देखते हैं हम लोग, 37 इज इक्वल टू a कितना है 213 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब हमें नहीं पता n कितना है, तो n माइनस 1 ही रखेंगे। d कितना हमारा माइनस का 8। ठीक है, तो 37 था, 213 था। अब इधर हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें माइनस कर लेते हैं, तो 213 माइनस प्लस 37 इज इक्वल टू n माइनस 1, 8, और ये भी माइनस का। ठीक है, तो जब इसमें माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 13 में से 7 गया 6, और 30 में से 7 गया 6, 20 में से 3 गया 17। ठीक है, ये आया माइनस का, कितना आया, माइनस का आया। ठीक है, इज इक्वल टू हमारा क्या, माइनस का n माइनस 1 इंटू 8, माइनस माइनस कैंसल, 8 से हम काट लेते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, फिर बचा 1, 8 2 जा 16। ठीक है, तो 22 इज इक्वल टू n माइनस 1 आ गया, n इज इक्वल टू आ गया 23, n इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 23। ठीक है, अब भाई साहब 23 टर्म्स हैं टोटल, तो इसका बीच वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, तो जब हमें कभी बीच वाला टर्म निकालना होता है तो वो होता है हमारा बीच वाला टर्म n प्लस 1/2। जब n हमारा ऑड हो, n हमारा जब ऑड हो तो हम लोग n में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, बीच वाला निकल आता है। ठीक है, तो n क्या हमारा 23 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, 12वां पद अब हमें निकालना है। अब हमें पता चल गया n की वैल्यू, a तो पता ही है, d पता है, हम 12वां पद खटाक से निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें पता है, अब इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, tn हमें क्या पता है, हमें कौन सा टर्म निकालना है, 12th टर्म। ठीक है, तो n इज इक्वल टू हमें पता है 12 है, a इज इक्वल टू पता है 213 है, और d इज इक्वल टू पता है माइनस का 8 है। ठीक है, तो tn निकालते हैं हम लोग, t12 निकालते हैं, t12 इज इक्वल टू a हमारा कितना है 213 प्लस n पता है हमें कितना है 12 माइनस 1 इंटू d हमें कितना पता है माइनस का 8। ठीक है, t12 इज इक्वल टू 213 प्लस क्या माइनस करो अभी, ठीक है, माइनस 11 इंटू 8। ठीक, तो हमारा क्या है, t12 इज इक्वल टू 213 माइनस 88, t12 इज इक्वल टू 13 में से 8 गया कितना आया 5, और 20 में से 8 गया कितना आएगा 12। ठीक है, तो हमारा मिडिल टर्म या 12वां पद हमारा क्या है 125। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, कुछ इसमें ज्यादा नहीं था, खाली आपको सोचना था टोटल कितने टर्म है, तो टोटल टर्म का 20 वाला टर्म निकाल लिया हमने, 12वां टर्म पता कर लिया क्या है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग, क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी 24, 21, 18, 15 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, कि इस एपी का कौन सा पद पहला नेगेटिव टर्म होगा। नेगेटिव टर्म होगा, इसका मतलब जो है हमारा जो tn होगा वो क्या होगा 0 से छोटा होगा। ठीक है, 0 से छोटा होना चाहिए हमारा tn। तो अब हमें पता करना वो टर्म। ठीक है,
तो हमें टर्म पता करने के लिए n हमें पता करना है, a हमें पता है, a क्या है हमारा 24, कॉमन डिफरेंस हमें पता है -3 -3 होता जा रहा है तो -3, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं tn इज इक्वल टू क्या होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा क्या होना चाहिए 0 से छोटा, ठीक है, 0 से छोटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a को क्या लिख सकते हैं 24 प्लस n नहीं पता है, n ही तो पता करना है, n माइनस 1 इंटू डी हमें पता है क्या है -3, ये क्या होना चाहिए 0 से छोटा। तो हमारा आ गया 24 माइनस का n माइनस 1 इंटू 3, ये हमारा क्या होना चाहिए 0 से छोटा, ठीक है। तो इसको हम लोग उधर लेके जाते हैं, पूरा माइनस का टर्म है, उस तरफ जाएगा प्लस का टर्म हो जाएगा, मतलब 24 हमारा होना चाहिए n माइनस 1 इंटू 3 से छोटा। 3 से काट लेंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो हमारा क्या आ गया 8, ठीक है। 8 ये हमारा क्या आ गया n माइनस 1 से छोटा होना चाहिए, और 8 जो है मतलब 8 में यहाँ प्लस करेंगे 1 तो 9 आ गया, 9 हमारा क्या होना चाहिए n से छोटा होना चाहिए, मतलब जो हमारा n है ये 9 से बड़ा होगा, जो हमारा टर्म है ये 9th टर्म से बड़ा, तो 9th टर्म से बड़ा कौन सा टर्म होगा 10th टर्म, ठीक है। ये सोचना है, ये बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आया था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने सोचा आपको समझा दें, ठीक है। तो सो द 10th टर्म ऑफ द एपी इज नेगेटिव, ठीक है। जो इसका 10वां पद होगा वो नेगेटिव होगा, आप लोग निकाल के चेक भी कर सकते हैं, T10 रख लेंगे, इसको देखिए चेकिंग के लिए हम बता रहे हैं जल्दी से, ठीक है। जब T10 रखेंगे, T10 a कितना है 24 है, प्लस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 इंटू 9 हो जाएगा, d कितना हमारा -3 है, तो आएगा T10 इज इक्वल टू 24 माइनस का 27 और T10 इज इक्वल टू आ जाएगा -3, ठीक है। यही आएगा हमारा 10वां टर्म -3, पहला नेगेटिव टर्म यही होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मजेदार क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए, किस मान के लिए, आर द nth टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग 2 एपीज, ठीक है। 2 एपी हैं इस बार, एक है 13 19 25 और एक है 69 68 67 करके, ठीक है। करा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग 2 एपीज द सेम, ठीक है। उनका क्या आना चाहिए, सेम वैल्यू आनी चाहिए, मतलब कि इस टर्म की कौन सी, मतलब इस एपी के कौन सा पद और इस एपी के कौन से पद का, मतलब दोनों की वैल्यू क्या है बराबर, ठीक है, वो हमें चेक करनी। चलिए इस एपी को हम मान लेते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल एन, ठीक है, मतलब इसको कैपिटल टी एन मान लेते हैं, इस वाले को हम मान लेते हैं स्मॉल टी एन, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, हमें सबसे पहले क्या चाहिए ए हमें पता है, ए कितना है 13 प्लस n माइनस 1 हमें n नहीं पता है, n माइनस 1 लिख लेंगे, d पता है प्लस 6 हो रहा है तो इंटू 6, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया tn इज इक्वल टू 13 प्लस 6n माइनस का 6, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया tn इज इक्वल टू 13 माइनस 6 मीन 7 प्लस 6n, हमारा कैपिटल tn पता चल गया, स्मॉल tn निकालते हैं हम लोग। स्मॉल tn में हमारा क्या है a क्या है हमारा 69 प्लस इस n माइनस 1 इंटू डी देखिए हमारा -1 हो रहा है तो d हमारा है -1, tn इज इक्वल टू 69 प्लस n प्लस 1 माइनस n होगा, ठीक है, -n प्लस 1 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसका, तो tn इज इक्वल टू क्या आ गया 69 प्लस 1 हो गया 70, ठीक है, 70 माइनस n, हमें पता चल गया tn और ये tn, और हमें ये भी पता है कि कहा गया है कैपिटल tn इज इक्वल टू स्मॉल tn, गिवन है तो दोनों को बराबर दिखा लेते हैं। तो जब दोनों को बराबर करेंगे, इक्वेट करेंगे तो 7 प्लस 6n इज इक्वल टू 70 माइनस n, ठीक है, ये आएगा इधर प्लस हो जाएगा और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 7n इज इक्वल टू 63, n इज इक्वल टू 9, हमें 9th टर्म पता चल गया और बताना हमें उस टर्म की वैल्यू भी पता करनी है, तो चाहे इसमें लगा के पता कर लीजिए चाहे इसमें लगा के पता कर लीजिए, दोनों क्या आएगी सेम आएगी, ठीक है। फाइंड दिस टर्म, तो नवा टर्म निकालते हैं हम लोग, पहले वाले से निकाल लेते हैं। तो जब पहले वाले से निकालेंगे तो tn मतलब t9 इज इक्वल टू a कितना है 13 प्लस n माइनस 1 मतलब 9 माइनस 1 इंटू 8 हो गया, इंटू d कॉमन डिफरेंस कितना था 6 था। मैं डायरेक्ट निकालूं, आप लोग डायरेक्ट मत कीजिए, बोर्ड में नंबर कट जाएगा, स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है।
13 प्लस 8 6 48 T9 इज इक्वल टू, इसको ऐड कीजिए आपको कितना आ जाएगा 61। ठीक है, कितना आएगा 61। तो ये क्वेश्चन था थोड़ा सा, दोनों को बस सेम करना था, दोनों को सेम करके n की वैल्यू निकालनी थी, उसका वैल्यू निकाल लेना था बस। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्ड्स में लिखे रहते हैं इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, कुछ होता नहीं है ऐसे में, केवल वर्ड्स होते हैं, हमें कॉन्सेप्ट अपना वही वाला लगाना है। ठीक है, बचपन वाला ही लगाना है, इसमें कोई भयंकर वाले कॉन्सेप्ट नहीं लगाने। और हमें इसमें देखिए सीबीएसई 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। कह रहा है इन एन गिवन एपी पीएथ टर्म ऑफ इज, पीएथ टर्म है किसी एपी का, पीएथ टर्म जो है वो क्यू है और क्यूथ टर्म जो है वो पी है। देन सो दैट द nth टर्म ऑफ एपी इज पी प्लस क्यू माइनस एन। ठीक, हमें ये शो करना है कि जो इसका एनवा पद होगा वो पी प्लस क्यू माइनस एन होगा, और पीएथ टर्म क्यू है, क्यूथ टर्म पी है, 2 बार दे दिया, 2 बार हम टर्म लगाएंगे तो टी पी। ठीक है, टी पी मीन्स पीएथ टर्म इज इक्वल टू क्या है क्यू, और टी क्यू इज इक्वल टू क्या है पी। ठीक है, तो हम लोग दोनों पे अपना वैल्यू पुट करते हैं। टीपी का क्या हो जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, और ये जो हमारा है सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी। ठीक है, दोनों को हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए इसे, सेकंड इक्वेशन मान लीजिए इसे, तो वी सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन। तो इसे नीचे लिख दे रहे हैं हम डायरेक्ट, नहीं तो चलिए कर ले रहे हैं हम। ठीक है, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो ये कट गया हमारा, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो डी कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, एक आएगा क्यू माइनस 1 माइनस एक आएगा पी माइनस 1। ठीक है, और इधर से क्या आ जाएगा हमारा पी माइनस क्यू। इसको सॉल्व कर लेते हैं, डी इंटू क्यू माइनस 1, ये हमारा हुआ क्यू माइनस 1 माइनस पी माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। ठीक है, तो डी माइनस 1 प्लस 1 कट गया, बचा क्या क्यू माइनस पी। ठीक है, इधर बचा है क्यू माइनस का पी और इधर बचा है पी माइनस का क्यू। ठीक, तो हम लोग जब इधर से माइनस कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू। क्यों? क्योंकि अब हम जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो पी वाला हमारा प्लस हो जाएगा और क्यू वाला हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने किया, क्योंकि इधर भी पी माइनस क्यू में लिखा था तो मुझे इधर भी पी माइनस क्यू के अंदर लिखना था, इसीलिए मैंने ऐसे किया। तो पी माइनस क्यू कट जाएगा, बचेगा 1, तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1। हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है माइनस का 1। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हम पुट करेंगे, किसी भी क्वेश्चन पुट करके हम निकाल सकते हैं ए की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस इसमें हम पुट करते हैं, इसमें देख लीजिए a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस 1, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वल टू कितना आ गया p। ठीक है, तो a माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू p, तो a इज इक्वल टू आ गया p प्लस क्यू, माइनस था क्यू उधर जाएगा प्लस होगा, प्लस इधर 1 है उधर जाकर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास a मिल गया, हमें d मिल गया, हमें n निकालना है, बात खत्म। फिर करना शुरू करते हैं हम लोग, तो करेंगे क्या आ जाएगा हमारा टी एन इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस, हम लोग जानते हैं ना a प्लस क्या होता है n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो टी एन निकालना हमें, a पता है कितना है, a है हमारा p प्लस क्यू माइनस 1। ठीक है, प्लस n माइनस 1, n हमें पता करना है, n माइनस 1 हो गया इंटू डी। ठीक है, d हमारा क्या है माइनस का 1। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, t क्या हो गया ये p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, टी एन इज इक्वल टू क्या बच गया हमारा p प्लस क्यू माइनस का n। यही हमें प्रूफ करना था, यही दिखाना था कि nth टर्म जो होगा वो p प्लस क्यू माइनस एन आएगा, तो p प्लस क्यू माइनस एन हमारा आ गया। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें सॉल्व करके उस दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है बस। खाली इसमें इस बार क्या है नंबर नहीं दिया है, आपको p और q दे दिया तो आप लोग घबरा जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल मत घबराइए, क्वेश्चन हमेशा जनरल फॉर्म से ही होते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, ठीक है। ये सबसे ज्यादा बवाली क्वेश्चन होता है क्लास 10th के लिए। क्लास 10th में क्या होता है, सबसे ज्यादा परेशान करने वाले क्वेश्चन सही होते हैं। इसमें सब बच्चे घबराए हुए होते हैं, कैसे करें इसको, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, पहले इसको देख लीजिए। इफ m टाइम द mth टर्म ऑफ एन एपी, mth टर्म का m गुना जब किया जाता है वह बराबर होता है n टाइम्स टू द nth टर्म उसी एपी के n टाइम, nth टर्म के n टाइम के बराबर होता है। और m इज नॉट इक्वल टू n। आप ये मत बोल दीजिएगा कि हम दूसरा पद 2 गुना एपी का, दूसरा पद ही 2 गुना एपी के बराबर है, तो इसलिए उसने मना कर दिया है कि m नॉट इक्वल टू n है। और आपको प्रूफ करना है कि जो tm प्लस nth होगा टर्म होगा वो क्या होगा, हमारा 0। हमें लाना है tm प्लस n इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले 2 बार 2 टर्म दिए हैं, तो दोनों टर्म को हम लोग लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखिए। m टाइम ऑफ mth टर्म, m टर्म में tm इज इक्वल टू, ठीक है, इसका m टाइम दिया मतलब m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इज इक्वल टू हमारा क्या होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। लेकिन इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, m से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग इसमें m से मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। और nth टाइम दे रहा है, nth टाइम ऑफ nth टर्म, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका n टाइम मतलब ये, ठीक है। कह रहा है ये दोनों क्या है हमारे, हमें प्रूफ करना है। इसको देखो, अगर हम लोग इसको ऐसे रखते हैं, इक्वल दिया है, ठीक है, ये दोनों क्या हमारे बराबर है, तो एम टी एम, पहले इसको दिखा लीजिएगा, एम टी एम इज इक्वल टू एन टी एन, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, तो हमारा ये क्या बचेगा, ए एम, जब मल्टीप्लाई करेंगे ए एम प्लस एम इंटू एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, अब इधर वाले का जो n टाइम्स है, ठीक है, n से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा ए एन प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डी, ठीक है। ए एम सबको एक तरफ लेके चले आओ, जब सबको एक तरफ लेके आएंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, ए एम, और ए एम है और ये ए एन है, ठीक है। ए एन को एक तरफ हम ले रहे हैं, तो इसमें से देखिए ए कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, m माइनस एन, ठीक है। यहाँ पे प्लस में था, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो हम लोग ए कॉमन ले लेंगे तो m माइनस एन बचेगा, प्लस यहाँ पर भी m इंटू एम माइनस 1 डी प्लस में है, माइनस में इधर आएगा, तो हमारे क्या होगा, m इंटू एम माइनस 1 डी, ये तो प्लस में रहेगा, ये इधर पूरा आ रहा है तो माइनस में, माइनस n इंटू एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब इसी को हमें प्रूफ करना है, इसी को प्रूफ करना है, ब्रैकेट हम खोल देते हैं, ठीक है। a यहाँ आया m माइनस एन प्लस m से मल्टीप्लाई किया m स्क्वायर, ठीक है, m स्क्वायर, d कॉमन निकालेंगे हम लोग बाद में भी, m स्क्वायर माइनस का m माइनस यहाँ पे n मल्टीप्लाई किया तो माइनस का n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n 1 जा n, ठीक है, ये हमारा हो गया। और d मैंने क्या किया था, कॉमन निकाल लिया था, इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ क्या आया, a इंटू एम माइनस एन प्लस हमारा क्या है, m स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर है, ठीक है। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को एक साथ लिखा, माइनस m प्लस n इसको एक साथ लिखा, इज इक्वल टू 0। देखो अब इसी को हमें बनाना है कैसे, इंटू डी लिख ले रहे हैं, ठीक है, डी लिखते जाना, कॉमन निकाले, m माइनस एन प्लस m स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर का लिख सकते हैं हम लोग, m प्लस एन और m माइनस एन, ठीक है, m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, यहाँ पर माइनस हम लोगों ने लिया कॉमन, तो क्या हो जाएगा, m माइनस एन, ठीक है, इंटू डी इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखिए यहां पर भी m माइनस एन है, इसके साथ भी m माइनस एन है, इसके साथ भी m माइनस एन है, तो m माइनस एन हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया सभी में से, ठीक है। तो जब m माइनस एन कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर, ये बचा हमारा a, तो a लिख लिया, प्लस m माइनस एन आ गया तो m प्लस एन बचा, तो m प्लस एन लिख लिया, माइनस का 1 क्योंकि ये पूरा का पूरा बाहर आ गया था, ठीक है, इंटू डी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब देखिए m माइनस एन को हम उस तरफ ले जाते हैं 0 की तरफ, तो m माइनस एन हमारा हट जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये बचा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा a के साथ मल्टीप्लाई नहीं है d, ठीक है, तो इसको अलग रखिएगा,
इसको अलग रखिएगा, ए के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है डी, क्योंकि ए यहाँ पर अलग में है। ठीक है, तो ए अलग में है, ए अलग में, इसको अलग रखिएगा। m प्लस एन डी हो गया, ये हमारा हो गया। अब देखिए, ये आप एक बार ध्यान से देखिए, इसको, इस चीज को आप ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको ध्यान से देखें। क्या है ये, हमने क्या बताया था आपको, टी एन इज इक्वल टू क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जो एन लिखा होता है उसी में हम -1 करते हैं। यहां पर क्या लिखा है, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टी एम प्लस एन, लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब टी एम प्लस वन को हम लोग लिखेंगे तो इसको लिखेंगे ए प्लस एन की जगह लिखेंगे एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है और यही लिखा हुआ है यहाँ पे टी एम। तो हेंस यहां से हम लोग जान गए टी एम प्लस एन इज इक्वल टू क्या है हमारा 0। टी एम प्लस एन हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, जो हमें प्रूव करना था एम प्लस nth टर्म इज 0। ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन। आज के सेशन में मैंने क्या कराया आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए। ठीक है, इसमें कुछ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन हैं, लेकिन हमें उससे नहीं मतलब, अभी हम प्रीवियस ईयर पे फोकस कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, बाद में एनसीईआरटी क्वेश्चन फिर से हम लगवाएंगे आपको। तो इन सब चीजों को फिर से एक्सप्लेन कर देंगे एक बार, अगर आएगा बीच में तो आप लोग इसको समझ लीजिए ध्यान से। देख रहे होंगे कितना आसान है एपी, एपी में कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ठीक, आप ध्यान दीजिए, आपको 3 चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, नंबर ऑफ टर्म्स पे, ए पे, डी पे, और 4 चीज होंगी, 3 चीजों आपको दिया रहेगा, उससे चौथा चीज निकालना होगा। ठीक है, कुछ प्रूफ करने के लिए दे देंगे इस तरह से। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज हम अपना सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। 10 क्वेश्चन हम लेके आए थे, 10 क्वेश्चन अगले दिन भी हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, आप लोग तैयारी कीजिए बोर्ड एग्जामिनेशन की बहुत अच्छे से, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो आप लोग पढ़ते जाइए, हम आपको पूरे का पूरा कोर्स खत्म कराएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा।